ठीक है। प्रार्थना आज कौन करेंगे? भावना करो। अहंकारों में भगवान अर्जी करिए आप। वंदना जी आप ही कर लीजिए। ठीक है जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सातों विभक्तियों के एक उदाहरण देखे थे, तो ये आप लोगों ने पढ़ा था, याद होगा सब लोगों को ये। इसमें कोई किसी को अगर दिक्कत है या कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। तो ये आपने सारे पढ़े थे। एक उदाहरण था ये रामचंद्र जी के ऊपर, और उसी से मिलता जुलता था कृष्ण भगवान के ऊपर, जिसमें कि सातों विभक्तियों का प्रयोग हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था कि पद विभाग, उसमें कैसे हम लोगों को पद विभाग करने हैं। जैसे कति दिनानि तिष्ठति, इसमें 3 पदों का उपयोग हुआ है। तो वो 3 पद जो हैं वो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे उसको कॉमा लगा के लिखेंगे, ऐसे उसको पद विभाग बोलते हैं। इसी प्रकार से दिलीपस्याचार्य, जब हमने इसको लिखा तो इसका पद विभाग जब करेंगे तो इसमें दिलीपस्य योजन आचार्य, ऐसे 2 पदों का योजन हुआ है इसमें, तो इनके संयोग से दिलीपस्याचार्य बना। तो ऐसे हमको अलग करके एक पद से कई पद भी बनाने हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सस्ती है, उसमें संधि लगी है, समास लगा है, या पद ऐसा ही है। और अगर पद कोई है तो उसके अंदर कोई विशेषता भी हो सकती है, तो उस विशेषता को हटाकर उसमें उसका संधि का जैसे रूप होता है, ओ उसमें किसी में आता है, जैसे रामो, तो उसमें रामः लिखना है, तो आपको बताया था कि उसमें एक इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो ऐसे पद विभाग पहचानने हैं सारे, उसमें कितने पद हैं श्लोक में या मंत्र में, और उनको अलग अलग करके लिखना है, जिससे लिखने के बाद आपको हर पद का अर्थ पता चल जाता है। तो ये हमने लिखा। फिर हमने अन्वय में, उसमें हमने पहचाना, अन्वय करने के पहले उसमें हमने पहचाना कि उसके हर जो पद लिखा है पद विभाग में, उसकी विभक्ति क्या है, वचन क्या है, पुरुष क्या है, ये हम उसमें पहचानते हैं। और फिर उसकी एक गद्य के रूप में रचना करते हैं कि पद्य में अलग अलग जो पद हैं उनको एक रैंडम करके उसको, मतलब एक लय के हिसाब से उनकी रचना की जाती है, और वो कुछ रैंडम हो जाते हैं जब उन पदों को लिखा जाता है। तो हमको उनको सीधे क्रम में एक साधारण वाक्य बनाते हैं, जैसे बोलते हैं, उसके रूप में जब हम उसकी रचना करते हैं, सही जगह पे उसको रखते हैं, तो वो गद्य कहलाता है। तो हमें गद्य के रूप में उसकी रचना करनी होती है। तो गद्य में अन्वय हो गया। फिर उसके बाद अन्वयार्थ, तो प्रतिपदार्थ जो है वो हर पद का मतलब होता है कि हर पद का क्या मतलब है, तो ये आपको उसमें हर पद का मतलब लिखना होगा। अन्वयार्थ में
आपको लिखना होता है कि उस पद में, उस श्लोक में, उस श्लोक का अर्थ क्या है। तो उसका भावार्थ लिखना है, उसके शब्दशः उसका उसको प्रतिपदार्थ के रूप में उसकी रचना नहीं करनी है, उसका अर्थ नहीं बताना है, बल्कि उसका भावार्थ क्या है। तो थोड़ा एक कहानी की तरह उसको लिखना होता है। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा था कि हमको अन्वय क्रम में किस प्रकार से हम उनके सही क्रम में उसको रखते हैं, गद्य के क्रम में रखते हैं। तो आपकी जो परिचय की जो परीक्षा है उसमें अन्वय क्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम आगे अगर बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रवेशः में कुछ चीजें पढ़ी थी। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना याद है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल के। तो उसमें मैं आपको संस्कृत में आपको पूछता हूं और एक सेंटेंस पहला जो है वो आपको संस्कृत में मैं बोलूंगा और उसका अर्थ बताइएगा। फिर मैं हिंदी में बोलूंगा दूसरा, उसका आप संस्कृत में अनुवाद करिएगा। तो ऐसे करके सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत सिंपल सिंपल से हैं, तो बहुत आसानी से आप उसको बता सकते हैं। जैसे पहला है वर्तमान काल का है, बालः विद्यालयम गच्छति। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? हाँ, तो इसमें आप ये भी बताएं कि इनमें जो पद हैं उनको भी पहचानें कि कर्ता, कर्म, क्रिया इस प्रकार से पहचानें। बालक करता है, एक वचन प्रथम। विद्यालयम गच्छति क्रिया है, धातु है। द्वितीया विभक्ति कर्म पदम। गच्छति क्रियापद है। क्रियापद है। बहुत शोभनम। दूसरा है तुम घर जाते हो। इसका संस्कृत में अनुवाद करें। गृहं गच्छसि। त्वं गच्छसि। त्वं कुत्र गच्छसि? गृहं गच्छसि। त्वं गृहं गच्छसि। मैं गांव को जाता हूँ। अहं ग्रामं गच्छामि। अहं ग्रामं गच्छामि। छात्रा मंदिरम गमिष्यति। छात्र मंदिर को जाएगी। हाँ, छात्रा गमिष्यति जाएगी। जाएगी। छात्रा है ना? हाँ, हाँ, छात्रा मंदिर जाएगी। तुम दुकान जाओगे। त्वम् आपणं गमिष्यसि। त्वं आपणम गमिष्यसि। गमिष्यसि। हाँ, मैं उद्यान जाऊंगा। मैं उद्यानं गमिष्यामि। अहम् उद्यानं गमिष्यामि। उद्यानं गमिष्यामि। अहम उद्यानम गमिष्यामि। बहुत सुंदर। सेवक नदी को गया। दासः सेवकः नदीं गया है ना? अगच्छत्। भूतकाल। अगच्छत्। नहीं, भूत वर्षादो वर्तमान काल। अगच्छत्। अगच्छत् आएगा। गच्छत्। लंग लकार। सेवकः नदीम अगच्छत्। तुम काशी गए। तुम त्वं काशीम् अगच्छः। हाँ, करेक्ट। त्वम काशीम अगच्छः। तो ये जो रूप हैं, इन रूपों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कौन से वचन के हमको लगाने हैं पद। वो पदों का बड़ा ध्यान रखिएगा सब लोग। अहम वनम अगच्छम, क्या मतलब हुआ? मैं वन को गई। हाँ, मैं वन को गई या गया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये इसलिए बताया क्योंकि आप देखिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते जाएंगे पिछला भी, तो सब लोगों को याद रहेगा, क्योंकि उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। और उनके आगे बढ़ने के लिए भी उसका जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसका पुनरावलोकन करना बहुत जरूरी होता है। तो
ये भी छोटी छोटी एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो हम लोगों ने अन्वय क्रम समझ लिया है। अब हम अन्वय क्रम में अगला देखेंगे कि अन्वय क्रम में क्या श्लोक है। अब देखिए ये श्लोक है, इसमें आप इसको पढ़ें और फिर इसके पद विभाग करने की कोशिश करें, देखें। मतलब ये जरूरी नहीं है आपके लिए कि सब कुछ सही हो, यहाँ पे सही होना जरूरी नहीं है, पढ़ना और सोचना जरूरी है बस। बाकी मैं सही बताता हूं आपको। इसको पढ़ें, कोई क्या लिखा हुआ है। स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। पदच्छेद करूं क्या महोदय? जी जी। सः सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। हाँ, और भी कोई कोशिश करेंगे? कोई नहीं, ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो ये सही बताया आपने। पद विभाग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमने देखा, इन सब लोगों को पहले एक लाइन में ऐसे लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद में हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो जो सा है वो एक्चुअल में सह है, विसर्ग इसका जो है वो गायब हो जाता है। तो यहां पर सह हो जाएगा। सत्यवचनात्, ये सत्यवचनात् हो गया। उसके बाद राजा, तो ये जो संधियां हैं, संधियां आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। उस संधि के कारण ऐसा हो रहा है कि ता जो है वो दा में बदल जा रहा है। तो सत्यवचनात् राजा, धर्मपाशेन एक पूरा शब्द है, पूरा पद है ये। संयतः, तो ये भी एक पूरा हो जाएगा। विवासयामास, ये एक पूरा हो जाएगा। सुतम रामम दशरथः प्रियम, ये इस प्रकार से एक बन जाएगा। तो अब हमने पद विभाग यहां पर लिख लिए। अब हम पद विभाग के बाद में अन्वय देखेंगे। तो अन्वय में हमको क्या करना है, हर एक पद को बारे में उसकी और भी डिटेल देखनी है कि क्या क्या उसका और डिटेल होगा। तो ये देखिए, सह, सह जो है वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग पद है, जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। और सह हम लोग यूज करते हैं वह के लिए हिंदी में, या उसके लिए, ठीक है। सत्य वचनात्, वचनात् ता आया। तो ता जो है अधिकतर पंचमी विभक्ति में आता है पुल्लिंग के लिए। तो ये पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। और हिंदी में उसका अर्थ हुआ सत्य वचनात्, सत्य वचन के कारण या सत्य बोलने के कारण। राजा, राजा फिर से पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और राजा का मतलब राजा है, या कुछ और भी नृपः बोल सकते हैं उसको, अलग अलग उसके वो हैं, लेकिन हिंदी में उसको राजा के रूप में हम लोग अभी बोल रहे हैं। धर्मपाशेन, तो धर्मपाशेन, अब देखिए ना आया, और पुल्लिंग में ना अधिकतर आपके तृतीय विभक्ति में आएगा। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि अगर ता आता है तो पंचमी विभक्ति में आएगा, ना अंतिम पद में आ रहा है तो तृतीय विभक्ति में आएगा। तो सत्यवचनात् धर्मपाशेन, तो धर्मपाशेन पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप हुआ। और इसका मतलब हुआ धर्म के पास से, मतलब धर्म के बंधन से बंधा हुआ। तो धर्मपाशेन धर्म के बंधन से बंधा हुआ था। संयतः, इसका मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग का ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। और हम लोग उसको बोलते हैं कि उसमें उसके ऊपर नियंत्रण बहुत था, अपने ऊपर नियंत्रण जैसे होता है उसको बोलते हैं। तो उसका नियंत्रण बहुत था, उसके ऊपर नियंत्रित था। विवासयामासा, अब विवासयामासा का मतलब है उसको भेज दिया। मतलब जब रामचंद्र जी को भेजा गया था तो उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। तो उस संदर्भ में
इसका उपयोग हो रहा है। विवासयामासा का मतलब भेज दिया या निकाल दिया, राज्य से बाहर कर दिया। तो ये क्रिया के रूप में यूज हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन के लिए। सुतम, सुत बोलते हैं पुत्र को, तो सुतम उसका हो गया द्वितीय विभक्ति का रूप, मां से उसका अंत हो रहा है, तो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप हुआ पुत्र को। अगर सुत होता या सुतः होता तो पुत्र ने प्रथमा विभक्ति में चला जाता। यहाँ पे सुतम, तो यह द्वितीय विभक्ति में मां है, मकारांत है, इसलिए इसको पुत्र को। रामम, ये भी देखिए फिर से मां में मकार में अंत हो रहा है इसका, इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है राम को। दशरथः, अब पुल्लिंग का है, दशरथः विसर्ग लगा है लास्ट में, तो ये पुल्लिंग का है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो मतलब हुआ दशरथ ने। प्रियम, प्रियम फिर से मां मकार में अंत हो रहा है इसका, तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका मतलब हुआ प्रिय। तो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग विशेषण और विशेष्य को भी उपयोग करते हैं। तो विशेषण और विशेष्य जो होते हैं वो साथ में चलते हैं। जैसे कहते हैं नीला बादल, तो नीला आकाश ऐसे बोलते हैं ना। हरा पत्ता, तो जो पत्ता है उसका रंग हरा है, तो पत्ता जो है वो हो गया विशेष्य और हरा रंग जो उसका है वो उसका हो गया विशेषण। तो विशेषण और विशेष एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हम लोग पहले जब भी लिखेंगे तो विशेषण को पहले लिखते हैं, विशेष्य को उसके बाद में लिखते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग को विशेषण और विशेष्य को पहचानना है और उनको साथ साथ में रखना है, अलग अलग नहीं रखेंगे। तो जितने भी उससे संबंधित, उस विशेष्य से संबंधित विशेषण हैं उनको पहचानिए और उनको एक साथ रखिए। और इसमें भी एक और ट्रिक है कि जैसे उसकी जो विभक्ति है, उसकी जो विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है, जब आपने ये लिखे तो वो समान होंगे, विशेषण और विशेष्य के एक समान होंगे। तो जो विशेष्य की लिंग, पुरुष, वचन और विभक्ति है, जो भी है वही उसके जो विशेषण है उसका होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, जैसे यहां देखा, नीचे देखिए बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, वहां लिखा है प्रियम। प्रियम में देखिए इसकी विवरणम में पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। तो इसके ऊपर देखिए, एक और छोड़ के ऊपर आइए तो उसमें होगा रामम। रामम में लिखा है पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। फिर उसके ऊपर देखिए लिखा है सुतम, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। तो सुतम, रामम और प्रियम ये तीन आपस में मिलते जुलते होने चाहिए, ये आपको अंदाजा लग जाएगा। यहां से ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब इनको अगर देखेंगे हिंदी में तो क्या बनेगा, पुत्र को, राम को, प्रिय। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रिय पुत्र राम को, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सुतम प्रियम रामम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रियम सुतम रामम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि जो रामम है वह विशेष्य का रूप है, वह विशेष्य का रूप है, और उसके जो विशेषण हैं वो हुए सुतम, प्रियम। इस प्रकार से उसके विशेषण हो सकते हैं वो, क्योंकि विशेषण और विशेष आपस में एक साथ चलेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप इसको अपनाइएगा जब भी कभी आपको अन्वय क्रम में उसको सही ढंग से रखना हो, तो ये आपके बड़े काम आएगी। तो अब इसको हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। तो अब इससे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, क्या बनेगा हिंदी में। अब इसके जो प्रतिपदार्थ लिखे हैं वो देखिए, वह सत्य बोलने के कारण राजा धर्म रूपी बंधन से नियंत्रित भेजा पुत्र को, राम को दशरथ ने प्रिय। तो इसमें से एक साधारण वाक्य, एक सामान्य वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो दशरथ से संबंधित होंगे शब्द
उनको एक साथ ले जाइए और जो राम से संबंधित है उनको एक साथ ले जाइए, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। कोशिश करेंगे कोई? हाँ। प्रिय पुत्र राम को सः राजा सत्य सः राजा दशरथः सत्यवचनात् धर्मपाशेन प्रियं सुतं रामं विवासयामास। सः राजा दशरथः सत्यवचनात् धर्मपाशेन प्रियं सुतं रामं विवासयामास। संयतः, अच्छा संयतः मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। हाँ, वो भी उसमें आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो और भी कोई ट्राई करना चाहता है? सब लोग ट्राई करें, क्योंकि ये जितना आप लोग प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सोचने की क्षमता बढ़ती है, तो उससे क्या होगा ना, कुछ भी बोलेंगे गलत बोलेंगे, फिर अपने आप ही वो आप खुद ही सुधार सकते हैं उसको। प्रिय पुत्र राम को दशरथ के सत्य बोलने के कारण धर्म रूपी बंधन से नियंत्रित होने से राज्य से निष्कासित किया। तो देखिए, अब इसको समझ में हमारे मतलब इसको देखने के बाद हमको इसका समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहता है। ये जो श्लोक है इसका क्या अर्थ निकल रहा है, ये तो हमको अब समझ में आ रहा है यहाँ से कि दशरथ ने अपने पुत्र को तो दशरथ जो थे वो राजा थे, तो जो राजा है वो दशरथ के साथ में यूज होगा, क्योंकि जो रामचंद्र जी थे उस समय उनको युवराज बनाने की तैयारियां चल रही थी, और दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था कि 2 वर मांगो मेरे से, जो भी तुमको मांगने हैं। तो उन्होंने कैकेयी ने अब इस समय का उपयोग किया और देखा कि जब राम को युवराज बनाने की तैयारी चल रही थी, तो उनको लगा कि मेरा पुत्र का क्या होगा, वो यहाँ पर है भी नहीं और उसकी अनुपस्थिति में युवराज बनाया जा रहा है राम को। तो बड़ा बेटा होने के कारण उनका हक था, और वो बहुत धीर वीर और बलशाली भी थे, तो वो उस प्रकार से भी उसके बहुत योग्य थे युवराज होने के। लेकिन कैकेयी चूंकि चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, तो उसको ये प्रिय नहीं लगा उस समय, तो उसने मौके का फायदा उठाया और राजा दशरथ से अपने वरदान मांगे। तो जब राजा दशरथ से मांगे वरदान, तो दशरथ उनको मना भी कर सकते थे कि नहीं, अभी नहीं, ये नहीं मैं मानता, बाद में मांगना कुछ, ये भी कह सकते थे। लेकिन चूंकि दशरथ अपने धर्म से बंधे हुए थे और जो उन्होंने सत्य बोलते थे वो हमेशा झूठ नहीं बोलते थे और अपने वचन का पालन करते थे, तो इसलिए जब रानी कैकेयी ने जब ये उनसे वरदान मांगे, तो सत्य बोलने के कारण और धर्म रूपी बंधन से बंधे होने के कारण राजा दशरथ ने अब देखिए यहां पर कुछ और भी शब्द लिखे हुए हैं, जैसे नियंत्रित ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है प्रियम सुतम विवासयामासा, ये दिया हुआ है। तो यहां पर हुआ कि चूंकि राजा दशरथ जो थे वो सत्य बोलने के कारण और धर्म से बंधे होने के कारण अपने आप को उन्होंने काफी नियंत्रित किया। तो ये जो नियंत्रित वर्ड है, ये उनका जो संयम था उससे उन्होंने काम लिया और अपने ऊपर उन्होंने नियंत्रण रखा, और फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को, ठीक है, अपने प्रिय पुत्र राम को राजा दशरथ ने वनवास या वन में जाने के लिए बोला। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आपस में हमको गूंथना है, इनकी सही ढंग से इनको रखना है, और इनकी एक स्टोरी। महोदय जी, इसमें उस शब्द किसके लिए आया? वह उस आया राजा के लिए, उस राजा दशरथ ने जिन्होंने
जो अपने धर्म से बंधे हुए थे, सत्य बोलते थे, धर्म से बंधे हुए थे, और जिन्होंने अपने आप को काफी नियंत्रित किया, संयम से उन्होंने काम लिया, उस राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजा। ठीक है। तो यहां पर देखिए, अभी कहने का मतलब ये है कि जो जो पद हैं, इसमें पदों से आपको उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है पूरे श्लोक का, वो आपको समझ में आ जाएगा और उसको सही क्रम में भी आप रख देंगे। लेकिन जब आप उसका अन्वय मतलब अन्वयार्थ, जब अन्वयार्थ जब लिखेंगे, तो जब अन्वयार्थ में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखना है, केवल उतने ही शब्दों के ट्रांसलेट करके उनको नहीं लिखना है कि खाली 5 शब्द दिए हैं या 10 दिए हैं तो 10 को ही हम लिख दें, ऐसा नहीं है। आपको एक स्टोरी के रूप में उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अब हमने ये लिखा कि ये हमारा श्लोक है। उसके बाद में हमने उसके पद विभाग किए, तो ऐसे पद विभाग उसके हो गए। अब हमने उसका अन्वय किया, तो अन्वय क्रम में जब हमने उसको रखा तो हमने बोला कि सत्य वचनात् धर्म पाशेन। अब संयतः ये किसके लिए यूज हुआ? राजा दशरथ के लिए यूज हुआ। सह राजा दशरथः, उस राजा दशरथ ने। फिर उसके बाद में प्रियम सुतम, ये उसके विशेषण हो गए। किसके हो गए? रामम, राम के। तो राम भी द्वितीय विभक्ति में, प्रियम सुतम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो ये प्रियम सुतम रामम। विवासया मासा, तो ये उसका अन्वय बन गया, तो अन्वय क्रम हो गया। उसको कन्वर्ट करके हिंदी में कैसे आप लिखेंगे, तो मैंने कम शब्दों में यहां पर लिखा है। आप इसको जो तात्पर्य है, आप इसको थोड़ा और 1-2 सेंटेंस में जोड़िएगा, अपनी तरफ से थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं इसको। इसका जो मूल अर्थ है वो बस इतना ही है कि सत्य का पालन करने और धर्म से बंधे होने के कारण संयमित होकर, क्योंकि उस समय राजा दशरथ को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत उद्विग्न हुए, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो सत्य का पालन करते थे और धर्म से बंधे थे, तो उन्होंने अपने आप को संयमित किया और फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को राज्य से निष्कासित कर दिया, उन्होंने भेज दिया उसको बाहर। ये सब लोगों को क्लियर हो गया? अस्तु महोदय। हाँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। ये पढ़ें, कोई और पढ़ें इसको और बताने की कोशिश करें इसी प्रकार से। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए, कोई हाँ, घबराए नहीं, जल्दी जल्दी पढ़िए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपका सीखने का टाइम है। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। तो पद विभाग में हम उसके पदों का पद लिखेंगे, अलग अलग करके पद विच्छेद करेंगे। जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितृवचन निर्देश लगाएगा कैकेय्याः प्रिय कारणात्। सह जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। ठीक है, अभी सब लोग ऐसे देखिए कहां पर उसको विच्छेद करना है। एक पद दिया हुआ है, उसमें 2-3 पद हो सकते हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे। अगर ये पहचानना आ गया सब लोगों को, तो ये बहुत आसान हो जाएगा फिर।
तो यहां पर देखिए हमने इसको पद विभाग में सबसे पहले अलग अलग लिख लिया, सारे जितने भी पद हैं एक साथ लिखे, और उसके बाद हर पद को हम देखेंगे और उसको अलग करेंगे, कॉमा लगाते हुए उसको अलग करते जाएंगे। तो सा लिखा है तो सा का क्या होगा, इसमें से विसर्ग देखिए गायब है तो विसर्ग लगाना पड़ेगा, सह हो जाएगा ये। जगाम, तो जगाम जो है वो आ जाएगा। फिर वनम, वनम में देखिए आपको ये हमने बताया था कि जब ऊपर देखिए जो वनम लिखा हुआ है उसमें अनुस्वार लगा है और नीचे जो है मकार लिखा हुआ है, तो अनुस्वार मकार में क्यों बदल गया, क्योंकि वो अब यहाँ पे एक पूर्ण पद है, हमने कॉमा लगा दिया तो ये पूर्ण पद बन गया। तो जब भी पूर्ण पद होता है उसके बाद में कुछ नहीं होता है तो वहां पर अनुस्वार का मकार हो जाता है। इसलिए जब भी कॉमा लगा के आप लिखेंगे तो अनुस्वार नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, आपको मकार करके लिखना पड़ेगा। तो जगाम, फिर वनम, वीरह। अब यहां पर प्रतिज्ञाम, तो ये जो है इसमें मकार जो लिखा हुआ है वो देखिए यहाँ पे मकार है, यहाँ पे पूरा ह्रस्व मा नहीं है तो इसमें आ लगा हुआ है, तो वो आ अलग होके अनुपालयन बन जाएगा। फिर है पितुर्वचन निर्देशात, तो पितुर ऊपर देखिए वा के ऊपर जो रा लगा हुआ है वो सही मायने में यहां पर विसर्ग है पितु के साथ में, तो ये विसर्ग संधि के कारण यहां पर ऊपर चला गया है, रा बन गया है, तो वो रा हटा के आप इसको पितुहु कर देंगे तो ये बन जाएगा पितुहु। वचन निर्देशात कै के याह प्रिय कारणात, इस प्रकार से इसके सारे पद बन जाएंगे। तो जब भी आप पद बनाएंगे तो पद बनाते समय आप इनको मिला के देखिएगा, जैसे प्रतिज्ञाम लिखा हुआ है उसमें अनुपालयन, तो जब भी आप उसको लिखेंगे वहां पर तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप उसको छोड़ना है और कहां से कोई अगला शब्द बनेगा, अगला जो पद बनेगा वो पद जो है वो पूर्ण पद होना चाहिए, बीच में से कहीं से भी उसको अलग नहीं करेंगे। तो ये पद विभाग में हमारे पद आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिपदार्थ, इसमें हम सारे एक एक पद का अर्थ देखेंगे क्या है, और इसमें हम ये भी पहचानेंगे कि पद क्या हैं, उनके पुरुष वचन लिंग सब क्या है और उनके अर्थ क्या है। तो यहां पर हमने देखा सह, यह आपको पहले ही बताया था, लास्ट वाले में भी था, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका मतलब हो गया वह। जगाम, जगाम जो है वो एक क्रिया के रूप में है, इसका मतलब है गया, प्रथम पुरुष एक वचन में है ये। वनम, ये नपुंसक लिंग का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, वन को। वीरह, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका मतलब है वीर। प्रतिज्ञाम, इसका मतलब है स्त्रीलिंग का ये है, प्रतिज्ञा, ये स्त्रीलिंग हो गया, द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप है। अनुपालयन, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन का रूप है, इसका मतलब है पालन करना। पितुहु, अब देखिए पिता जो है, पितृ, उसमें से पिता शब्द जो है उसका ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो वहां पर ये आपके काम आएगा। उसके सारी विभक्तियां अगर आपको पता है, सारे रूप पता है, तो आपको फट से पता चल जाएगा कि ये पितुहु जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का शब्द है और इसका मतलब है पिता के या पिता का। वचन निर्देशात, अब देखिए निर्देशात, ता या तकार से इसका अंत हो रहा है, तो अधिकतर केस में यह पंचमी विभक्ति में एक वचन का रूप बनेगा, पुल्लिंग का है ये। तो वचन या उनकी आज्ञा के अनुसार। कै के याह, कैकेयी का ये कौन सा रूप है, कौन सी विभक्ति है, तो ये विभक्ति कैकेय्याह जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में आती है और कैकेयी स्त्री के रूप में है, तो स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, मतलब क्या हुआ, कैकेयी की। प्रिय कारणात, प्रिय कारणात फिर से देखिए तकार से इसका अंत हो रहा है, तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, नपुंसक लिंग का है और इसका मतलब हुआ प्रिय कारण से या उसकी प्रसन्नता के लिए। तो अब देखिए एक एक पद का हमको विभक्ति, वचन,
लिंग पता चल गया, उसमें से क्रिया कौन सी है ये पता चल गई, तो जो भी क्रिया होगी उसको सबसे अंत में रख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिया का स्थान क्या है, क्रिया को आपने सबसे अंत में रख दिया। अब कभी कभी जो सेंटेंस हैं या वाक्य हैं उनमें एक से ज्यादा भी क्रियाएं हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर एक से ज्यादा क्रियाएं हो तो उसमें यह पहचानिए कि उसकी मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया जो है वो सबसे लास्ट में आएगी और उसकी कहते हैं ना सहायक क्रिया है या कोई दूसरी क्रियाएं हैं वो बीच में आएंगी। तो मुख्य क्रिया को अगर आपने पहचान लिया जो प्राइमरी है तो वो सबसे लास्ट में उसको रख दीजिए, तो उसका स्थान फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बाकी सबको देखिए। तो अब यहां पर देखा आपने कि वह गया वन को वीर प्रतिज्ञा के पालन करना पिता के वचन अनुसार कैकेयी की प्रसन्नता के लिए। तो अभी देखिए नीचे से हमको दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं कि कैकेयी की प्रसन्नता के लिए, ये तो वाक्य में सीधे सीधे उपयोग हो सकता है। पिता की आज्ञा के अनुसार, ये भी एक साथ उपयोग हो सकता है। अब देखिए उसके अलावा जो बचे वह गया वन को वीर प्रतिज्ञा पालन करना, इनको आपको रखना है सही क्रम में। तो इसके लिए कोशिश करें। कौन देख रहा है? कैकेय्याः प्रिय कारणात् पितुः वचन निर्देशात् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् सः वीरः वनं जगाम। और भी लोग कोशिश करें। पंचमी विभक्ति सबको एक साथ में रखते हैं। कैकेयी की आज्ञा के अनुसार वह वीर वन को देखिए थोड़ा सा उसका अर्थ शब्दों से जानने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर अब हिंदी में लिखा हुआ है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं। अब उस समय की सिचुएशन क्या थी? कैकेयी की प्रसन्नता के लिए। हाँ, अब एक मिनट सुन लीजिए। तो जो पिछला हमने श्लोक पढ़ा था उस श्लोक में क्या हुआ था कि दशरथ से कैकेयी ने 2 वचन मांगे। तो उन्होंने कहा कि राम को वनवास दे दिया जाए और जो भरत हैं उनको युवराज बना दिया जाए, उनको सिंहासन दे दिया जाए, उनको सिंहासन पे आरूढ़ करने के लिए बोला। तो ये 2 मांगे उन्होंने। तो उसके बाद का है ये। अब तो उसके बाद की कहानी कैसे चल रही है कि अब उन्होंने राम को बोला कि तुम वनवास चले जाओ। जब उन्होंने राम को ये बोला कि वनवास के लिए उनको भेज दिया तो राम ने सुना। अब राम जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो राम के लिए ये श्लोक जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि रामचंद्र जी के बारे में बात हो रही है। तो रामचंद्र जी के बारे में, तो वह जो हमने शब्द यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? राम के लिए। राम के लिए। सो सह जो है वो कौन है? राम। वीरह, अब देखिए ऊपर जो पद विभाग लिखे ना, सह वीरह, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, दोनों एक दूसरे के लिए यूज किए जा रहे हैं। सह वीरह, सह वीरा का मतलब हो गया वह वीर। ठीक है, तो यहां पे उसका विशेषण और विशेष्य का उपयोग हो रहा है, तो इसलिए सह और वीरह को एक साथ रखेंगे आप। तो उस वीर, तो यहां पे मतलब राम के लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, जब राजा दशरथ ने राम को ये बोल दिया कि तुम वनवास जाओ,
कैकेयी ने वरदान मांग लिया है तो तुम जाओ, तुम्हें जाना है। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो कैकेयी को प्रसन्नता होएगी ना, कि बहुत वो खुश हुई कि इन्होंने बोल दिया है। अब वो देख रही है राम की तरफ कि राम का क्या रिएक्शन हो रहा है और राम क्या वनवास जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि पिता ने बोला है और रामचंद्र जी जो थे वो अपने पिता की आज्ञा को मानते थे, उनका कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। तो वो बहुत खुश थी कि इन्होंने बोल दिया है और राम जो है कभी मना नहीं करते हैं, तो उसको बहुत खुशी हो रही थी। तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है कैकेय्याः प्रियकारणात्। तो यहां पर पिता के जो वचन थे उनका पालन करने के लिए उस राम ने कैकेयी की प्रसन्नता के लिए उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसका पालन करके वन को गए, ये मतलब हुआ उसका। तो यहां पे क्या हुआ, सह वीरः। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये बना पद विभाग और ये हुआ उसका अन्वय। सह वीरः पितुः वचन निर्देशात्। अब देखिए यहां से अर्थ समझ में आ रहे होंगे। उस वीर ने या वह वीर पिता की वचन के अनुसार या उनके जो निर्देश थे उनके अनुसार कैकेयी की खुशी के लिए, प्रिय कारणात्, कैकेयी की खुशी के लिए या उसको खुश करने के लिए प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी उनके पिता ने, उसका पालन करने के लिए वनम जगाम, वन को गए। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक है। अब इसको जब भी आप तात्पर्य में जब लिखेंगे, अन्वयार्थ में लिखेंगे तो ऐसे चल जाएगा। तात्पर्य में लिखेंगे तो थोड़ी कहानी आपको बतानी पड़ेगी कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने जो आज्ञा दी और राम जो थे वो उनके पितृभक्त थे, उन्होंने कभी उनकी बातों को नहीं टाला, तो इसलिए उन्होंने उसको माना और कैकेयी की प्रसन्नता के लिए वे वन को चले गए। बिना उन्होंने कुछ नहीं बोला और पिता की आज्ञा को पालन करके सीधे चले गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखें, पढ़ें इसको थोड़ा जल्दी तम रजतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो मुजगाम स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धना। तो इसके पद विभाग करेंगे। तो देखिए आप लोगों से इसीलिए मैं कह रहा हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब भी एक एक करके सब लोग एक एक लें, एक एक अन्वय को एक एक लोग लें। जिसने पहले कर लिया वो दूसरे को मौका दे, तो इससे आपको देखने की क्षमता बढ़ेगी। लक्ष्मण अनुज जोर से बोले, समझ में आ नहीं है। लक्ष्मण अनुज गाम स्नेह विनय संपन्न सुमित्रानंदन वर्धन। स्नेहा अद्विन नय संपन्न स्नेहा द्विन सुमित्रानंद वर्धन। हाँ, ऐसे ही देखिए, यही प्रयास करने हैं। जब आप ऐसे बोलेंगे ना बार बार तो आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये यहाँ से विच्छेद कर सकते हैं, यहाँ से विच्छेद कर सकते हैं। और फिर जब आपको बताएंगे स्नेहाद तो अगली बार आप लोगों को थोड़ा सा सही समझ में आ जाएगा, खुद करने की क्षमता आ जाएगी। जी यहाँ आ रहा, स्नेहाद विनय और फिर संपन्न सुमित्रानंद वर्धन। ठीक है, चलिए मैं पद विभाग बताता हूँ आपको। सुतम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणोनुजगाम स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंदन वर्धन
इस प्रकार से हमने उसको एक लाइन में लिख लिया। फिर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो तम को हमने लिखा मकार के साथ में, व्रजंतम, व्रजंतम को हमने मकार के साथ में लिखा, प्रियो, प्रियो को हमने अलग करके प्रियः कर दिया, ओ की मात्रा हटा दी, भ्राता, फिर लक्ष्मणो, फिर लक्ष्मणों में देखिए आपको बताया था कि अगर आगे अवग्रह का निशान हो तो वहां पे आप मान लीजिए आ लिखा हुआ है, तो यहां पे हटाएंगे अवग्रह के निशान को और वहां आ लिख देंगे, तो अब बन जाएगा लक्ष्मणों अनुजगाम। तो लक्ष्मणों में ओ की मात्रा है इसलिए वो हटा के हमने विसर्ग लगा दिया, हो गया लक्ष्मणः। अनुजगाम एक वर्ड हो गया, हा एक हो गया, स्नेहात, ये तो सबको समझ में आ गया। अभी कैसे करते हैं तो सब लोग सीख गए इस चीज को, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत बार आपके प्रयोग में आएगा ये, और बहुत सारे श्लोक हैं सब में आता है। तो स्नेहात, फिर हो गया विनय संपन्न, फिर सुमित्रा नंदन वर्धन। तो इसको हमने पद विभाग करके ऐसे लिख लिया। अब देखिए, अब हम इसको प्रतिपदार्थ देखेंगे इसके कैसे हुए, तो उसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बना के हमने इस तालिका में उसके पद भी लिखे, उसका विवरण लिखा कि उसमें क्या है, पुरुष क्या है, उसका विभक्ति क्या है, वचन क्या है और उसका अर्थ क्या है हर पद का। तो ये हम एक टेबल बना लेंगे। अब इसमें हमने देखा तम, तम जो है वो उसके लिए यूज होता है और पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। व्रजंतम, व्रजंतम जो है मतलब हो गया जाने वाले। पुल्लिंग देखिए मकार है अंत में, तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ गया। प्रियः, प्रियः से हमने देखा उसके आगे विसर्ग लगा है, तो ये प्रथमा विभक्ति का ही होना चाहिए, अधिकतर केस में प्रथमा विभक्ति होता है। प्रियः पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है और मतलब प्रिय या प्यारा। भ्राता, भ्राता भी पुल्लिंग भ्रातृ से बना है, उसका प्रातिपदिक है भ्रातृ, और उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग के रूप में उसको भ्राता बोला जाता है, और ये हो जाता है, इसका मतलब है भाई। लक्ष्मणः, फिर से प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है, लक्ष्मण के लिए यूज किया गया है। अनुजगाम, जगाम का मतलब हुआ था गए, अनुजगाम मतलब उसके पीछे गए, तो ये क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में। हा, हा जो है ये हम लोग, इसका कोई अर्थ नहीं होता। हा जो है इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे शब्द कहीं यूज किए जाते हैं, वो केवल जगह को भरने के लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है। स्नेहात, अब देखिए तकार है अंत में, तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो ये पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन मतलब प्रेम से। स्नेहात स्नेह से, प्रेम से। विनय संपन्न मतलब विनय से जो संपन्न है, मतलब विनयशील पुरुष, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सुमित्रानंद वर्धन, तो सुमित्रा, अब सुमित्रा उनकी माता, आनंद वर्धन, सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। तो प्रतिपदार्थ के कॉलम में देखिए, उस जाने वाले प्रिय भाई लक्ष्मण पीछे गए, प्रेम से विनयशील सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले। अब इससे आपको उसका अर्थ समझना है क्या है। तो जो लक्ष्मण थे, अब यहाँ पे इसके पहले क्या घटना हुई थी कि राम जो थे वो बिना कुछ बोले हुए, बिना प्रतिरोध किए हुए वन को चले गए, जाने लगे वो। तो किसके लिए गए? कैकेयी की खुशी के लिए और अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए कि उनकी प्रतिज्ञा जो है वो भंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बिना कुछ कहे हुए उनको नमस्कार किया, पैर छुए और चल दिए वन को। अब उसके आगे उनके जो भाई थे लक्ष्मण, लक्ष्मण जो थे वो भी, तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले। सुमित्रा जो थी उनकी माता का नाम है, तो सुमित्रा जो है उनको, उनके पुत्र हैं वो, तो इसलिए इनके साथ में यूज किया जाएगा। लक्ष्मण के साथ में
उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इतना समझ में आ रहा सब लोगों को कि भ्राता जो लक्ष्मण है उनके लिए ये शब्द यूज किया गया है, और भ्राता भी देखिए यूज किया गया है। तो भ्राता क्यों यूज किया गया? क्योंकि लक्ष्मण जो थे किसके भाई थे? राम के, तो इसलिए उनका इस्तेमाल किया गया। और राम के कैसे भाई थे? प्रिय भाई थे, तो इसलिए प्रिय लक्ष्मण, प्रिय भाई लक्ष्मण, और सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय भाई लक्ष्मण, और वो विनयशील थे इसलिए उनको विनयशील भी बोला गया। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी विशेषताएं जो हैं एक साथ ही आ रही। तो इसलिए आपको इन सबको एक साथ रखना है। और वो किसके पीछे गए? राम के पीछे गए। अब यहां राम तो यूज नहीं किया ऐसे डायरेक्ट, तो इसलिए उनके लिए क्या यूज किया गया वर्ड कि तम। तम का मतलब है उस, व्रजंतम जाने वाले, उस जाने वाले, अनुजगम तो वो जो जाने वाला है या जो जा रहा है उसके पीछे गए। तम व्रजंतम अनुजगाम, उनके पीछे गए। तो इस प्रकार से जब आप इसको क्रम में रखेंगे तो बन जाएगा विनय संपन्नम, विनयशील, सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले, सुमित्रानंद वर्धन, प्रिय भ्राता लक्ष्मण। तो ये सब लक्ष्मण के लिए यूज किए गए हैं, इसलिए सब एक साथ आए। तो ये सारे शब्द आप एक साथ रखेंगे। फिर लक्ष्मण कैसे गए? स्नेहात, प्रेम से गए। लक्ष्मण को किसी ने बोला नहीं कि तुम जाओ इनके साथ। लक्ष्मण का खुद इतना प्रेम था राम के साथ कि लक्ष्मण अपने मन से गए। किसके पीछे गए? तम व्रजंतम अनुजगाम, उस जाने वाले के को उन्होंने फॉलो किया, उसके पीछे गए। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में? अन्वयार्थ इसका हुआ विनयशील, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले प्रिय भाई लक्ष्मण स्नेह से या प्यार से उस जाने वाले के पीछे गए। अब इसकी जो पूरी कहानी है उसको आप तात्पर्यम के रूप में थोड़ा सा शब्द और इसमें डालकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ जी। सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखिए जब इसको आप पद विभाग बना के और जब टेबल बना लेते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आती है। और विशेषण और विशेष अगर आपने पहचानना शुरू कर दिया इसके साथ में, तो देखिए पद विभाग जब आपने किए तो आपको संधि और समास के बारे में पता चलता है। और जब आप उसको यूज करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से शब्द एक साथ आप रख सकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो लक्ष्मण के साथ में आएंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हो सकता है विशेषण हो राम के लिए, तो वो राम के साथ में आएंगे। तो आप उनको पहचानना सीख जाते हैं, और जब पहचान लेंगे तो आपके लिए अन्वय क्रम बहुत आसान हो जाएगा। तो यही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो जितने भी आप अभी अन्वय क्रम देख रहे हैं उनमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके जब अंत में पहुंचेंगे तो आप काफी हद तक बनाने लायक हो जाएंगे, अपने आप अन्वय क्रम बना लेंगे। देखिए अगला है, जल्दी से पढ़ें इसको। कोई जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ें। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। बोलने से ही देखिए, आप जब इसको सही सही बोलने लगेंगे ना तो आपको अपने आप ही शब्द समझ में आने लगेंगे किस शब्द से ये मिलके बने। चलिए पद विभाग करिए। सीता अपि अनुगत। नहीं, शुरू से करिए। तो पहला है रामस्य। रामस्य। हाँ, रामस्य एक शब्द है, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए रामस्य। फिर दयिता, ये भी पूर्ण है, तो ये दयिता। फिर भार्या, फिर नित्यम, नित्यम प्राण समाहिता। अब देखिए सीताप्यनुगता, तो यहाँ पे क्या है? सीता अपि अनुगता। तो वो अपि है, वो जब जुड़ता है उसके बाद में देखिए ई लगा है ना, अपि में ई है और ई के बाद में आ आया। तो वंदना जी आप कर रही थी इस एक्सरसाइज को,
स्वर संधि का इस्तेमाल किया था। कौन सी संधि इस्तेमाल हो रही है इसमें? ई के बाद में आ आया है तो क्या हो जाएगा? ए। या ई के बाद में यण संधि। हाँ, ई के बाद में आ आया है तो या बन जाएगा ये, या बन जाए। है ना। तो जब यहाँ पे या बन गया इसलिए जो पकार है वो आधा रह गया और ई और आ मिलके या बन गया, तो ये हो गया सीताप्यनुगता। तो सीताप्यनुगता, इसको अगर कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या इसका मतलब है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप संस्कृत सीख रहे हैं और आपने इनको विच्छेद करना सीख लिया, पद विच्छेद करना सीख लिया, तो जब पद विग्रह जब आपने किया तो क्या हुआ? सीता अपि अनुगता। अब जब 3 पद आपने लिख लिए तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि सीता का मतलब सीता, अपि का मतलब भी, और अनुगता तो गता का मतलब गई, अनुगता का मतलब पीछे गई, उनको फॉलो किया। अनुगमन करना होता है ना, अनुसरण करना होता है जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उनका फॉलो किया। तो देखिए अब यहां से हमने इसके पद विभाग किए, पद विभाग को हमने लिख लिया, फिर हमने उसके प्रतिपदार्थ बना दिए। रामस्य, अब देखिए स्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का हो गया, पुल्लिंग का एक वचन का रूप। दयिता, दयिता मतलब होता है प्रिय, प्यारी, स्त्री वचन है, स्त्री का प्रथम विभक्ति का एक वचन का रूप है। भार्या, भार्या मतलब पत्नी, ये भी स्त्री के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नित्यम नपुंसक लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सदैव, इसका मतलब होता है प्राण समा, प्राण समा स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में, मतलब प्राणों के समान। हिता, हिता मतलब हितैषी, उनका हित चाहने वाली, तो हितैषी, तो हिता यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये हिता होने के कारण आकारांत है, इसलिए स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। सीता, सीता अगेन आकारांत है, स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अपि, अपि जो है वो अव्यय के रूप में यूज होता है, तो इसलिए अव्ययम, इसका मतलब है भी। अनुगता, अनुगता मतलब गता मतलब गई, अनु मतलब पीछे, तो अनुगता का मतलब हो गया पीछे गई। ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया गया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। रामम आपने पढ़ ही लिया है, द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। शशिनम, शशिनम क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा के लिए यूज किया था शशि, तो शशिनम तो मकार से अंत हो रहा है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का रूप है। रोहिणी, रोहिणी जो है वो स्त्रीलिंग का है, ई का रांत है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यथा, यथा जो है वो भी अव्यय का रूप है और इसको बोलते हैं जैसे। अब देखिए यहाँ सामने आ गए, राम की प्रिय पत्नी सदैव प्राणों के समान हितैषी, सीता भी पीछे गई राम को चंद्रमा के रोहिणी जैसे। तो इसमें बहुत सारे चीजें इस्तेमाल हुई हैं। अब इसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ शब्द जो है राम के लिए यूज किए जा रहे हैं, कुछ शब्द जो है सीता के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब उस सीता को बताया जा रहा है कि सीता कौन थी? राम की प्रिय पत्नी थी, तो राम की प्रिय पत्नी सीता इसमें आ गई। हितैषी, अब हितैषी भी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो वो भी सीता के लिए, तो राम की प्रिय पत्नी जो उनकी हितैषी थी उनके लिए यूज किया जा रहा है। प्राणों के समान प्यारी, प्रिय, दयिता, तो राम की जो पत्नी है वो उनको किसको प्राणों से प्यारी थी? राम को, तो राम की प्रिय थी, प्राणों के समान उनको प्यारी थी और उनकी हितैषी थी, सदैव उनको उनका हित चाहने वाली थी, तो इसलिए सदैव शब्द नित्यम का यूज किया गया है, हितैषी का यूज किया गया है, तो उनको चाहने वाली थी। तो ये राम के संदर्भ में सीता के लिए ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और कहा क्या गया है कि राम को चंद्रमा के रोहिणी जैसे, तो जैसे चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा की जो पत्नी है उनको रोहिणी बोलते हैं, तो चंद्रमा की जो पत्नी है जैसे रोहिणी उनके साथ साथ चलती हैं या उनको फॉलो करती हैं, वैसे ही राम को सीता ने फॉलो किया या उनके पीछे पीछे गई, ये उसका अर्थ हुआ। तो जिनको नहीं पता होगा उनके लिए पहली बार होगा नया, लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार से बना कि रामस्य दयिता, राम की प्रिय, नित्यम प्राण समाहिता, उनको प्राणों से प्यारी और सदैव उनका हित चाहने वाली भार्या, उनकी पत्नी,
कौन? सीता, सीता अपि भी, सीता भी, शशिनम रोहिणी यथा, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी जाती हैं ऐसे ही, यथा वैसे ही, रामम अनुगता, राम के पीछे गईं। तो ये हो गया राम की प्रिय प्राणों के समान सदैव हित चाहने वाली पत्नी सीता भी जैसे चंद्रमा का रोहिणी अनुसरण करती है वैसे ही राम के पीछे चली गईं। ये उसका अन्वयार्थ हो गया। तात्पर्य आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं इस प्रकार से, शब्दों कुछ और शब्द डाल सकते हैं उसके अंदर, कुछ और वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है ना? जहां पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग की जो भी एक्सरसाइज ये चल रही है, यहाँ पे आपको बार बार जब आप अलग अलग श्लोकों में उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ से तोड़ना है इनको। तो पद विभाग करना है, फिर उनको अन्वय क्रम करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, सब लोगों को भाग लेना है। जितना आप इसमें कोशिश करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। तो हम लोगों ने आज 4 अन्वय क्रम कवर कर लिए हैं, और बाकी के बचे हुए भी जो हम हैं आगे के सेशंस में उसको कवर करेंगे, जिससे आप लोगों की एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा और आप लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब लोगों को। सब लोग, मैं चाहता हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें हर बार, जिससे कि कोई आगे कोई पीछे नहीं रहे। सब लोग बोलने की कोशिश करें। एक बार में एक श्लोक दिखाया जाएगा आपको, और आप लोग अपने आप ही डिसाइड कर लीजिए कि वंदना जी पहले लेंगी या हेमा जी लेंगी या कोई और भावना जी हैं वो लेंगी। जो भी पहले लेना चाहे, पढ़ना चाहे, वो एक क्रम से उसको पढ़िए। हर बार हम लोग कोशिश करेंगे 4-4 लेने की, तो 2-3 सेशन में हम लोग इन सबको खत्म कर देंगे। अगले 1-2 सेशन में और खत्म हो जाएंगी सब। तो आप लोग की एक्सरसाइज जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा ना, तो यहीं पर आप लोग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको संस्कृत में बहुत कुछ पता चल गया, आपको लगने लगेगा। अगली जो एक्सरसाइज होगी वो दूसरी है, क्योंकि अब आपको शब्दकोश चाहिए होगा, अपना शब्दकोश बढ़ाना होगा। तो हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, और शब्दकोश भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है किसी को। आराम से पढ़िए, टाइम दीजिए, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए। और जहां पर आप लोगों को ये लगे कि मुझे विभक्ति नहीं याद हो रही हैं, अब ये पता नहीं षष्ठी थी, सप्तमी थी, द्वितीया थी, तृतीया थी, तो उनके जो रूप हैं उनको फिर से पढ़ लीजिए। आपके पास किताब है सबके पास, सब लोग उससे अपनी विभक्तियां जो हैं पढ़ते जाएं, बार बार दोहराते जाएं। जब भी आपको लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया, जैसे पितुहु, पितुहु कहाँ से आ गया, इसमें प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, कौन सी है, नहीं समझ में आ रहा, जाके रूप देख लीजिए। तो जब आप रूप देखेंगे उसके, उनको एक बार सातों उनकी विभक्तियों को पढ़ लीजिए। तो जब बार बार इस प्रकार से रिवाइज करते रहेंगे तो आपके दिमाग में उसकी एक चित्र बन जाएगा। और अगली बार जब भी होगा, आज नहीं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने, 2 महीने बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, और फिर आपके लिए सब आसान हो जाएगा। फिर देखिए, ये एक्सरसाइज आपको क्या कर रही है, आप में एक दृष्टि पैदा कर रही है देखने की, कि जो लिखा हुआ है संस्कृत में उसको कैसे डेसिफर करें, मतलब उसके जो शब्द हैं उनको हम कैसे समझें, तो उनका अनुवाद कैसे करें। जो लिखा है वो कम शब्दों में लिखा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। संस्कृत परिष्कृत लैंग्वेज है, कम शब्दों में लिखी जाती है, और उसका अर्थ जो है बड़ा होता है काफी। उसको बड़े बड़े सेंटेंसों में, वाक्यों में आप उसको विवेचन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि रामायण है, गीता है, ये बहुत छोटी लिखी गई हैं, लेकिन जब इनकी कथाएं बताई जाती हैं तो बोलने वाले बोलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होती। तो उनको आप जितना चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो वो आपकी क्षमता है बताने की, लेकिन वो कम शब्दों में यहाँ पे लिखना इनकी कला है। तो हमको यही पढ़ना आना है कि क्या लिखा हुआ, मूल क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, क्यों लिखा गया है, ये हमको समझना है, और फिर उनको बताना, व्याख्यान करना। जैसे पुराण है, वेदों में जो लिखा हुआ है उन वेदों की विवेचना करते हुए पुराण है। तो पुराण लिखे हुए हैं,
अब पुराणों में कहानियां लिखी हुई हैं, वो वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर किसी ने पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो उसको पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वेद पढ़ना जिनके लिए मुश्किल है वो पुराणों से काम चलाते हैं, फिर पुराणों के आगे और भी चीजें हैं, तो इस प्रकार से उनको पता चलता जाता है। तो हम लोग मूल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है फिलहाल संस्कृत पढ़ने का। तो ये अन्वय क्रम आपके लिए परिचय के कक्षा में आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग संस्कृत के और नजदीक आ जाएं। चलिए, तो इसी के साथ ही अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो बता दें, वरना फिर हम शांति मंत्र लेते हैं। चलिए शांति मंत्र ले लीजिए अगर कोई सवाल नहीं है किसी का। वंदना जी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद।